गुड मॉर्निंग बच्चों। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट इन ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स देखा, ओके, रोटेशन के बारे में देखा। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड और हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? अभी हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ओके, इनैंशियोमर्स बच्चों, इनैंशियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स ही रहते हैं। ओके, विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स। डिफाइन करेंगे इनैंशियोमर्स। ठीक है, ये भी किसने दिया? लुइस पास्चर, गिवन बाय, दिस टर्म इज गिवन बाय लुइस पास्चर। ठीक है, लुइस पास्चर ने दिस टर्म इज गिवन बाय, क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर्स, द ऑप्टिकल आइसोमर्स which are non superimposable mirror images of each other are called, उसको क्या बोलेंगे? enantiomers. Okay, these are called as enantiomers. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन है? ऑप्टिकल आइसोमर्स ही है। ओके, एंड विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? these are called enantiomers or enantiomorphs और एक इसका नाम है ऑप्टिकल एंटीपोड्स। These are the other names of enantiomers. Enantiomorphs and optical antipodes. ये क्या है? These are the certain other names for enantiomers. Okay. अब नेक्स्ट थिंग है कि enantiomers फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या कुछ सिमिलरिटी है, डिफरेंस है। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन आता है? दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, boiling point, then refractive index, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्या रहेंगे बच्चों? these are going to be same, these are going to remain same इसमें इनैंशियोमर्स के, और सिर्फ क्या रहेगा? जो ऑप्टिकल रोटेशन है दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ऑप्टिकल ओनली ऑप्टिकल रोटेशन इज डिफरेंट, ठीक है। जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या रहेगा? अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहता है तो दूसरा क्या रहेगा? लियो रोटेटरी। अगर एक लियो रोटेटरी रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहते हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक कंबस्टिबिलिटी है, ठीक है, ये क्या रहेंगे? These are going to remain same, remains same, remains same। सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी अपोजिट, इसलिए उसको एक नाम भी क्या है? ऑप्टिकल एंटीपोड्स। एंटीपोड्स मतलब क्या? एंटी मींस अपोजिट, अपोड्स मींस रोटेशन, उसका रोटेशन क्या है? अपोजिट है। एक अगर लियो रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? डेक्स्ट्रो। सो दिस इज अबाउट, ये क्या है? दिस इज अबाउट इनैंशियोमर्स। अभी नेक्स्ट जो चीज है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे, रैसिमिक मिक्सचर। ओके, रैसिमिक मिक्सचर और रैसिमिक मॉडिफिकेशन। ओके, रैसिमिक मिक्सचर क्या है बच्चों? दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। racemic mixture. Okay, what is racemic mixture?
equimolar mixture of enantiomers is called racemic mixture. Okay, यहाँ पे क्या है? Equimolar mixture of optical isomers or enantiomers. Optical isomers or optical isomers such as enantiomers. Enantiomers. Equimolar mixture of optical isomers or enantiomers is known as racemic mixture. उसको क्या बोलेंगे? Racemic mixture or racemic modification. Racemic modification. ठीक है, मतलब इसमें क्या रहेगा? एक मोल अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा क्या रहेगा? लिवो रोटेटरी 1 मोल. फॉर एग्जांपल 1 मोल डेक्स्ट्रो, तो ये क्या रहेगा? 1 मोल लिवो. ओके, ये ऐसा रहेगा. अगर 2 मोल ओवरऑल मिक्सचर है, ओवरऑल अगर मिक्सचर 2 मोल है तो 1 मोल क्या रहेगा बच्चों? 1 मोल विल बी डेक्स्ट्रो एंड अनदर मोल विल बी लिवो रोटेटरी. ठीक है ना? तो नेक्स्ट थिंग इज कि वेदर दिस रैसमिक मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. रहेगा क्या ऑप्टिकली एक्टिव? नहीं. क्यों? क्योंकि अगर एक मोल अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब उसका रोटेशन अगर एक राइट साइड में हो रहा है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी का, दूसरा क्या होगा बच्चों? सेकंड विल बी लेफ्ट. तो ये क्या करेंगे? इट विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. ये क्या करेंगे? एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे. ओके, दैट्स व्हाई जो रैसमिक मिक्सचर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है बच्चों. दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे विल कैंसल each other. Basically ये क्या करते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन है एक दूसरे का रोटेशन क्या करेंगे? वो कैंसिल करते हैं. ठीक है, they will cancel optical rotation of each other. ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? racemic mixture is optically inactive. Racemic mixture is optically क्या है बच्चों? optically inactive. ठीक है, enantiomers ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ये जो है रैसमिक मिक्सचर जो enantiomer से बना हुआ है इक्वल प्रोपोर्शन में, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, और ये तो हो गया रैसमिक मिक्सचर के बारे में. अभी नेक्स्ट जो चीज है हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन. क्या बोलेंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो इस एक बार इसको रिपीट करते हैं. enantiomers क्या है बच्चों? enantiomers टर्म किसने दिया? दिस इज गिवन बाय लुईस पास्चर. एंड क्या है enantiomers का डेफिनेशन? ऑप्टिकल आइसोमर्स ही है which are non superimposable mirror images of each other. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? these are called as enantiomers. ठीक है, enantiomers में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहता है, ओनली ऑप्टिकल रोटेशन जो है दैट इज अपोजिट टू ईच अदर. दैट्स व्हाई उसको दो नाम है, दैट इज ऑप्टिकल एंटीपोड से एक है, मतलब अपोजिट रोटेशन की वजह से, एंड अनदर इज enantiomorphs इज अनदर नेम. ठीक है, अभी रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? रैसमिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर. अगर 2 मोल अगर है तो एक मोल डेक्स्ट्रो रोटेटरी से बनेगा और दूसरा लिवो रोटेटरी से बनेगा. ओके, so equimolar mixture of what? Equimolar mixture of enantiomers or optical isomers, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? That is called as racemic mixture. तो racemic mixture ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकली नहीं है, बिकॉज ये क्या करते हैं? एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं. अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लिवो है, और हम लोग बोलेंगे दैट इज अपोजिट टू ईच अदर उसका रोटेशन होता है. So that's why they will cancel
इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इवन दो enantiomers are optically active, but racemic mixture is optically inactive. Okay. तो दिस इज अबाउट होल थिंग अबाउट racemic mixture के बारे में हमने देखा। अभी नेक्स्ट जो चीज है हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें आएगा फिशर प्रोजेक्शन एक है और दूसरा है हमारे पास व्हाट इज दैट फिशर प्रोजेक्शन। वन इज फिशर प्रोजेक्शन एंड अनदर इज दूसरा क्या है वेज फॉर्मूला। ओके, one is feature projection and another is what? दूसरा क्या है दूसरा वेज फॉर्मूला है। ओके, हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और क्रॉस फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और क्रॉस फॉर्मूला, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास वेज फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड है वेज फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, फीचर प्रोजेक्शन पहले रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज फीचर प्रोजेक्शन, ठीक है। फीचर प्रोजेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, तो दिस इज लाइक अ क्रॉस फॉर्मूला। तो क्रॉस फॉर्मूला कैसे रहता है, फॉर एग्जांपल HCl I Br। So this is a representation of one structure, इसको बोलेंगे फीचर प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज फीचर प्रोजेक्शन। अनदर हम लोग इसको 2 क्लोरोब्यूटेन लिख सकते हैं क्या फीचर प्रोजेक्शन में, यस लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे H Cl CH3 C2H5। दिस इज अबाउट 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। ये क्या है 2 क्लोरोब्यूटेन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड वन मोर यू कैन टेक, 1 2 और तीसरा क्या है लैक्टिक एसिड। ये क्या आएगा CH3 CH COOH, ओके। ये इसका लैक्टिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है। तो हम इसको किसमें कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बी यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे OH यहाँ जाएगा तो बचे क्या CH3। So this is CH3 and this is COOH, okay। So this is a representation by Fisher projection। डायरेक्टली जो स्ट्रक्चर है पहले स्ट्रक्चर लिखो, उसके बाद उसको क्रॉस फॉर्मूला में कनेक्ट करो। कार्बन को सेंटर रखो, ये इसको सेंटर में रख दिया, सेंटर कार्बन आइटम। बाकी जो ग्रुप्स अटैच्ड है वो उसको रख दो बाजू में, ठीक है। नथिंग ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे भी देखो 2 क्लोरोब्यूटेन, C है CH ऊपर, Cl इधर और CH3 इधर और C2H5। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो पहले लिखो, नॉर्मल स्ट्रक्चर को, देन स्लोली ट्राई टू कन्वर्ट सेंट्रल कार्बन आइटम को। तो हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है, डायरेक्टली क्रॉस लिख दिया और क्रॉस को से ये जो है यहाँ पे सेंटर क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी कार्बन। तो यहाँ पे ऐसा क्रॉस लिख सकते हैं बिकॉज इट इज पैरेलल कार्बन ना, यहाँ पे इट इज ये क्या है पैरेलल कार्बन आइटम है, ओके। तो यहाँ हम लोग यहाँ पे स्टार लिख सकते हैं। So these are the examples of feature projection। अभी नेक्स्ट जो है सेकंड, दैट इज वेज फॉर्मूला। वेज फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे जो इन द प्लेन है सब्सटेंस, यहाँ पे इसको ही पहले लिखते हैं, इसको
इन द प्लेन कौन है बच्चों? इट इज Cl, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे Br, और इसको जो है this is I and this is what? H. तो इन द प्लेन जो है, ये इन द प्लेन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? इन द प्लेन, ठीक है। और ये क्या है? बिलो द प्लेन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और जो अबव द प्लेन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड वेज, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉलिड वेज, ठीक है, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मॉडर्न टेक्निक कौन सा है बच्चों? मॉडर्न टेक्निक फिजर प्रोजेक्शन। बिफोर दैट दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल हो गया पहला। अभी दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग 2-chlorobutyl को लिख सकते हैं क्या? यस यू कैन राइट। हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो, दिस इज, यहाँ पे क्या आएगा? Cl, इसको हम लोग क्या कैसे लिखेंगे? देखो CH और C2H5 हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज H, ये क्या है बच्चों? दिस इज solid image is represented by C2H5, ठीक है, C2H5। और बचे क्या हमारे पास? दो ग्रुप, दैट इज Cl एंड Cl इधर है, और बचा क्या? दिस इज CH3, ठीक है। So this is representation of what? 2-chlorobutane. 2-chlorobutane का रिप्रेजेंटेशन। अगेन कौन सा बचा? यू कैन रिप्रेजेंट, आप लैक्टिक एसिड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। लैक्टिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा बच्चों? बाय दिस फॉर्मूला। ये देखो, CH3 को ऊपर रख दिया एंड बचे क्या? आपके पास दो ग्रुप है, यहाँ पे OH रख दो और यहाँ पे क्या है? COH है, COH और H को यूज करो यहाँ पे। ये H, this wedge bond is used to represent COOH above the plane है, ठीक है। This is lactic acid. ये lactic acid represent ऐसे होता है, ठीक है। So this is about a representation regarding Wedge formula and Fischer formula. Fischer projection तो easy है, डायरेक्टली जो आपका स्ट्रक्चर है उसको कन्वर्ट सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि जो इन द प्लेन है उसको एज इट इज रखो, और जो अबव द प्लेन है उसको सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करो। सॉलिड वेज किसके लिए? दिस इज अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। और दूसरा क्या है? बिलो द प्लेन, दैट इज डॉटेड डैश लाइन है वो, ठीक है। और यहाँ पे नॉन क्लोरोबेटेन और लैक्टिक एसिड के एग्जांपल लिखे हैं। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। सो रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर।